नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। सावन के प्रथम गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी नैना विराम झांकी। श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्मलीन सद्गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि पर भंडारा हुआ आयोजित। और बीएलडब्ल्यू परिसर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 39 जीटीसी में एनसीसी कैडेट्स ने कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात कैडेट्स ने प्रेरणा हॉल का दौरा किया। इस दौरान वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर दिगंबर सिंह, सूबेदार विनोद सिंह, हवलदार इस्लाम अली, हवलदार सौरभ ठाकुर आदि लोग शामिल रहे। आज जो प्रोग्राम हुआ था वो कारगिल डे के उसमें उपलक्ष्य में हुआ, जो 39 जीटीसी में हुआ है। उससे ये जो बच्चे हैं, कैडेट हैं, ये देश के भविष्य हैं, जो कि हमारे वीर जवानों ने अपनी शहीद हुए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम किया गया था, जो कि देश के भविष्य हैं। आने वाले उसमें देश को सर्वोपरि रखा जाए, उसके लिए काम किया जाए। इनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया और इनके बारे में बताया गया। जो जवान इसमें देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि लगातार बरकरार रहें और लगातार इस कार्यक्रम को चलाते रहें और देश के लिए हमेशा देश को सर्वोपरि रखा जाए और देश के लिए, हित के लिए, चाहे हमारे को अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। और नहीं, उनको भी मैं यही प्रेरित करना चाहता हूं कि पीछे नहीं हटना है, देश के लिए सदैव अग्रसर रहना है और देश हमारे लिए सब हमेशा सर्वोपरि। सावन के प्रथम गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की नैना विराम झांकी सजाई गई। सावन के पहले गुरुवार पर दशाश्वमेध स्थित देवगुरु बृहस्पति भगवान का परंपरा अनुसार भव्य श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान हुआ। इसके पश्चात नूतन वस्त्र धारण करवाते हुए स्वर्ण मुखौटा, चांदी का छत्र व शेषनाग के साथ विभिन्न सुगंधित पुष्पों से प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर षोडशोपचार पूजन व अभिषेक किया गया। इस दौरान समूचे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, अशोक की पत्तियों और विद्युत झालरों से सजाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। अगर उनका हाथ आप लोग के सिर पे है तो एक बार हाथ उठाना और मिलकर ताली बजाना, कहना अच्छी चार तरफ खुशियां हैं। चारों तरफ खुशियां हैं, लगे चारों तरफ खुशियां हैं।
श्रावण मास में देवगुरु बृहस्पति का जो है झांकी का आयोजन किया गया है। पहला हमारा जो है हरियाली श्रृंगार है, उसके बाद जो 1 तारीख को हमारा जल विहार का श्रृंगार रहेगा। 8 तारीख को हमारा जो है फल श्रृंगार रहेगा। 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस के दिन बाबा सब परिवार के समेत जल विहार करेंगे, जो पालना महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। और उसी दिन दीप श्रृंगार का भी आयोजन किया गया है। चारों कार्यक्रम चलेगा। इस बार जो है चारों गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति के प्रांगण में महोत्सव का भी प्रोग्राम किया गया है, जिसमें प्रवीण सिंह द्वारा जो है यहाँ पर भव्य जागरण का प्रोग्राम किया जाएगा, जो चारों गुरुवार को चलेगा। ये आज विदित वर्षों से जो हर साल श्रावण मास में बाबा का श्रृंगार और भजन का भंडारे का आयोजन किया जाता है, बड़े हल्लोत्साह के साथ इस वर्ष भी 4 प्रकार का जो हर साल श्रृंगार होता है, इस बार भी वैसा एक श्रृंगार और मन को भाव को सभी को भगवान के कृत करके उनको झांकी को बहुत ही खूबसूरत सजाया जाएगा। आज बाबा का पहला श्रृंगार हरियाली श्रृंगार है, इसके विदित दूसरे बृहस्पतिवार को बाबा का हरियाली श्रृंगार है, तीसरे बृहस्पतिवार को फल श्रृंगार और चौथे बृहस्पतिवार को अर्धनागेश्वर स्वरूप बाबा का पालने पर विराजमान होकर स्वर्ण मुकुट और अपनी पत्ती मौसमी सभी फूलों और फलों से बाबा के दरबार को सजाया जाएगा। और काशी के बाहर से आए हुए सभी कलाकार को बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका भी प्राप्त होगा। और काशी में आए हुए समस्त भक्तगण एवं अपने काशी के रहने वाले भक्तगण सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मनोकामना पूर्ण हो और भारी से भारी संख्या में आकर बाबा का दर्शन का लाभ उठाए और फल प्राप्त प्रसाद का भागीदारी बने। जय महादेव। श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्मलीन सद्गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन हुआ। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरु जी महाराज के 11वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ श्री जागेश्वर मठ महादेव मंदिर में श्रावण मास पंचमी तिथि पर भव्य पूजन अर्चन कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के मूर्ति पर माल्यार्पण कर वृहद आरती उतारी एवं विशेष पूजन अर्चन कर विशेष मंदिरों से पधारे दंडी स्वामी तथा महंत को दक्षिणा देकर हर हर महादेव के उद्घोष के बीच भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्रीय लोगों ने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और जीवन मंगल की कामना की। इस कार्यक्रम के महत्व को मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने विस्तार से बताया। हल्का सा इधर महाराज की नागेश्वर महादेव की गुरुना की भैया की भक्त मंडल की सनातन धर्म की आनंद की श्रावण मास का ये पवित्र महीना है। श्रावण मास पंचमी को पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी की पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर उन साधु संत काशी के साधु संत महात्माओं का विशेष रूप से भंडारा का आयोजन किया गया है।
जिसमें प्रातः रुद्राभिषेक सदगुरु जी के नाम से और उसके बाद अखंड रामायण का पाठ किया गया। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान का पूजन किया गया है और इस समय संत महात्माओं का भंडारा चल रहा है, जो काशी के हर स्थान मठ मंदिर से सारे संत महात्मा आए हैं। तो जागेश्वर भगवान का दर्शन कर प्रसाद सहित आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे गुरु जी का एकादशवीं पुण्यतिथि है। इसी मठ में उन्होंने अपना अंतिम समय किया और उसी के उपलक्ष्य में यह महात्माओं का और संत जनों का भोज और भंडारा, भगवान का अभिषेक पूजन स्वामी मधु कृष्ण जी के तरफ से किया जा रहा है। क्या संदेश देते अवसर से, क्या संदेश जी महाराज के इस अवसर से क्या संदेश देकर के भंडारा करें? ये निरंतर अपना लगे रहते हैं धर्म कर्म में, बराबर भंडारे होते रहते हैं। लेकिन आज गुरु जी के निमित्त में, गुरु जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन सदक्षिणा सहित किया जा रहा कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इसीलिए इस अवसर पर जागेश्वर महादेव आए हुए सभी भक्त संत महात्माओं का भगवान से प्रार्थना करके उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और भगवान का दर्शन कर हमेशा प्रसाद से आशीर्वाद ग्रहण करते रहे। बीएलडब्ल्यू परिसर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंडवाडी थाना क्षेत्र के बीएलडब्ल्यू परिसर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मजदूर की मौत के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित नागरिकों ने कार में तोड़फोड़ की। मौके पर काफी गहमागहमी भी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक सतीश कुमार पेशे से मजदूर था। वो गुरुवार की रात अपने दक्षिणी ककरमत्ता स्थित आवास से बीएलडब्ल्यू परिसर स्थित किसी दुकान से सामान लेने निकला था। इसी बीच बीएलडब्ल्यू परिसर में सिनेमा हॉल की तरफ से मुख्य गेट की तरफ आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सतीश को टक्कर मार दिया, जिससे सतीश गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में गिरकर अचेत हो गया। दुर्घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे आसपास के लोगों ने सतीश को बीएलडब्ल्यू स्थित केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतीश 5 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता किशोरी लाल की मृत्यु कुछ वर्ष पूर्व ही हुई थी। घटना के बाद सतीश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। बीएलडब्ल्यू चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरिया तिराहे के पास स्थानांतरित हुए हनुमान मंदिर के सामने शौचालय हटाने की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लंका थाना क्षेत्र स्थित नरिया तिराहे के पास हनुमान मंदिर पर विगत दिनों प्रशासन का बुलडोजर चला था। मौके पर मौजूद लोगों ने हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस चौराहे की पहचान इस मंदिर से थी, जिसे रोड चौड़ीकरण के नाम पर हटा दिया गया। नरिया त्रिमुहानी पर स्थित श्री दुखहरण हनुमान मंदिर को नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया, किंतु मंदिर से ही सटा हुआ एक सार्वजनिक शौचालय है, जिसकी वजह से मंदिर की पवित्रता और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को भी पूजन अर्चन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय को लेकर एक बार फिर क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और शौचालय हटाने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से वार्ता की। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से 1 दिन का समय मांगा गया है, इसके बाद शौचालय यहां से हटा दिया जाएगा। प्राचीन मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पे प्रशासन द्वारा ये दिया गया कि इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे और सब शौचालय वगैरह हटा दिया करेंगे।
लेकिन उसके बाद जब मंदिर शिफ्ट हो गया तो अपने वादे से मुकर रहे हैं। उसी के लिए आज पब्लिक आई थी, जिसको अपना वादा पूरा करें, नहीं तो फिर हम किस तरह की मांग करते हैं आप? नहीं, मंदिर को सामने से शौचालय हटा के, शौचालय का जनता की सुविधा है तो प्रशासन कहीं उसको और अन्यत्र शिफ्ट कर दे। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रशासन ये कहा था कि हम भव्य मंदिर बनाएंगे और अच्छा मंदिर बनाएंगे, आप हमको सहयोग कीजिए। आज इंस्पेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन? इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि प्रशासन से बात हो गई है, ये एडीएम साहब ने कहा है कि कल हम मंदिर शौचालय शिफ्ट कर देंगे। क्या मांग? आज मामला यह था कि हम लोगों का मंदिर तिराहे पर नरिया पर दुखड़ा हनुमान जी का था और अधिकारियों के कहने पर हम लोगों ने वो कर दिया कि पीछे जो है जगह देंगे, रोड चौड़ीकरण में जाएगा, तो इसलिए मंदिर हट के पीछे चला आया। अब ये मंदिर के ठीक सामने सुलभ शौचालय है, जिसकी अभी कोई आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। तो भगवान के सामने वो भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए। किसी तरह से भगवान ढक गए पूरी तरह से, न कोई दर्शन कर पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही। तो हम लोगों ने यही मतलब वो किया, उन लोगों ने कहा भी था कि पहले शिफ्ट करें, बाकी हम लोग समस्याओं का हल कर देंगे। हम लोग 7 तारीख तक अब तक इंतजार करते रहे, अब सब का बात टूट गया, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए। हम प्रशासन द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? अभी प्रशासन ने 1 दिन का समय लिया है कि आप हमको 1 दिन का समय दीजिए, कल हम इसको डिमॉलिश करेंगे। फसल को तहस नहस करते हुए किसानों के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने के संदर्भ में कांग्रेसजनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने बताया कि ग्राम पिंडरा, मानापुर, परगना, कोलसला, तहसील पिंडरा में विगत 24 जुलाई को ग्राम की फसल को तहस नहस करते हुए ग्रामवासियों के मकान को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर ग्रामवासी करीब सैकड़ों साल से आबाद है और खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं तथा चकबंदी अधिकारी पिंडरा के न्यायालय में मुकदमा अभी विचाराधीन है, जिसमें आगामी 5 अगस्त को तारीख नियत है। मुकदमा अदालत में विचाराधीन रहते हुए भी उक्त मौजे में खड़ी फसल को बुलडोजर से रौंद दिया गया और मकान ध्वस्त कर दिया गया, जो कि कानून व संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जब तक मुकदमा अदालत में चल रहा है तब तक कोई भी कार्रवाई इस मौजे में न किया जाए तथा किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अविलंब कराई जाए ताकि किसानों के प्रति न्याय हो सके। नेताजी, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया है? आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन, खड़ी फसल, गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी, प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी ज़मीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस ज़मीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो ज़मीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान ज़मीनों का एक मालियत अगर किसानों को वहाँ पर ज़मीन अलाट किया गया, अर्थात चक काटा गया और उस पर किसान अपना ज़मीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है, मगर परसों के डेट में जाकर के वहाँ पर बुलडोजर चलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनको संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, कहा कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों का मुद्दा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद भी मुद्दा रहा है, तो क्या लगता है कि किसानों की सरकार में दशा? यह सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगारों की विरोधी सरकार है और दुर्भाग्य हमारे देश का कि वर्तमान समय में हमारे ये सरकार आज कायम है। जन कल्याण परिषद द्वारा कजरी काव्य महोत्सव आयोजित हुआ। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में श्रावण मास में गाई जाने वाली कजरी, जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, अपने लोक भाषा की इस विधा को जनमानस में जीवंतता बनाए रखने के लिए परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे की अध्यक्षता में कजरी काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसपी श्रीवास्तव रहे। महोत्सव की शुरूआत सिद्धनाथ शर्मा के सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें प्रमुख
प्रमुख रूप से गिरीश पांडे, अभिनव अरुण, गोपाल केशरी, श्रुति दीक्षित आदि ने कई कजरी गीत सुनाए। इसके अलावा कवियों व कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। इस दौरान मधुकर मिश्रा, शमशूल आरफिन, राजेंद्र गुप्ता, टीकाराम आचार्य आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने किया। सुहावन बर मन भावन लागे ना, सावन मास सुहावन बर मन भावन लागे ना, कि कागा देवला रे सन सेवा अब आवन लागे ना। बीएचयू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दिनांक 26 एवं 27 जुलाई को मरीजों का हेपेटाइटिस बी एवं सी का स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क किया गया। इस अवसर पर धनात्मक पाए गए मरीजों का वायरल लोड तथा वायरल हेपेटाइटिस की दवाएं भी निःशुल्क वितरण हुए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग 7043 मरीजों को पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत करना है। इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव 5341 मरीज पंजीकृत हैं। हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव 1702 मरीज पंजीकृत हैं। चिकित्सकों के प्रयास से अब तक हेपेटाइटिस बी के 16 मरीज एवं हेपेटाइटिस सी के 996 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। पत्रकार वार्ता को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉ देवेश प्रकाश यादव, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर शंपा अनुपूर्वा एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉ MSK शुक्ला, डॉ अनुराग तिवारी इत्यादि चिकित्सा अधिकारियों ने भी संबोधित किया। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में, और हर साल हम लोग 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि अपने कार्यों के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक कर सकें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो बेसिकली हमारे देश में जो मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस होता है वो 4 होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ज़्यादातर दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से फैलता है। तो इसका रोकथाम जरूरी है कि इसको हम लोग जो है स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध पानी पिएं, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। भारत सरकार जो फोकस कर रही है, जो हम लोग का IMS BHU मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, उसमें मेनली फोकस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, और अगर उसका सही समय पर इलाज ना किया जाए क्रोनिक हेपेटाइटिस का, तो लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है। अगर किसी मरीज को पीलिया है, जॉन्डिस हुआ है, पेट में पानी हो गया, जलोधर हो गया, पैर में सूजन आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, वजन गिरता जा रहा है, खून की उल्टी हुई है, या फिर शौच काला हुआ है, तो ऐसे मरीजों में हम सिरोसिस की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर किसी मरीज का वजन गिर रहा है और पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड में, और वो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज है, तो उसको लीवर कैंसर की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लीवर कैंसर जितने लोगों को भी होता है उसमें 80% जो रीज़न होता है लीवर कैंसर का, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। टीका, अगर हम लोग टीके की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है। भारत सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि सारे बच्चों को, सारे न्यूबॉर्न को जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगे। मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी डिलीवरीज हो रही हैं, जो भी बच्चे न्यूबॉर्न हैं,
उनको आप लोग जो है 3 टीका लगता है, उसको सही समय पर टीका लगवाएं ताकि हम लोग हेपेटाइटिस बी को भारतवर्ष से जड़ से ख़त्म कर सकें। हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड का स्क्रीनिंग करते हैं, और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट होता है तो भारत सरकार उसको मुफ्त में दवा मुहैया कराती है। और हेपेटाइटिस सी आज के दिन में क्यूरेबल वायरस हो गया है, अगर हम उसका इलाज 3 महीने या 6 महीने तक करें तो ठीक हो सकता है। तो बेसिकली इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी लक्षण होता है, पेट में पानी, पैर में सूजन, पीलिया, भूख कम लगना, या आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो आप भी अपना जांच कराएं और आ करके अपने लीवर के डॉक्टर से, गैस्ट्रो डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को किया नमन। सावन के प्रथम गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी नैना विराम झांकी। श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्मलीन सद्गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि पर भंडारा हुआ आयोजित। और बीएलडब्ल्यू परिसर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।